हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ द सीरीज एंड द सीरीज इज गिवन एज 3 into 1 square plus 5 into 2 square plus 7 into 3 square so on up to n terms. तो इसमें सबसे पहले की कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं बच्चों. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा क्या होगा? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा कि जब भी हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालने को बोला जाए तो आप क्या कीजिए, जनरल टर्म निकालिए और उसका सम कर दीजिए. यही है तरीका सम ऑफ n टर्म्स को निकालने का. तो हम इसी सीरीज में क्या कोशिश करेंगे निकालने की, इसका जनरल टर्म निकालने की कोशिश करेंगे. साथ ही साथ आपको ये कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने की जरूरत है. समेशन ऑफ n को हम क्या कहेंगे? n इंटू एन प्लस 1/2 दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. इसी तरीके से समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. इसी तरीके से समेशन ऑफ n क्यूब क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/2 इस पूरे का स्क्वायर. वहीं पर समेशन ऑफ 1 क्या होगा? n होगा. राइट. तो अब हम अपनी सीरीज को अगर ध्यान से देखें तो ये 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n टर्म्स तक हमारे पास चला जा रहा है. तो अगर आप इसमें पहले टर्म्स को देखेंगे 3, 5, 7 तो ये आपको AP में दिखाई देगी. और अगर मैं इसका जनरल टर्म निकालना चाहूँ, a n डैश कह देते हैं, तो ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दैट इज द फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. a यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म है. फर्स्ट टर्म हमारा 3 है. n माइनस 1, डी कितना है हमारे पास? 2 है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2n माइनस 2 प्लस 3 तो ये बन गया 2n प्लस 1. तो हमारे पास इसमें जो पहला यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा? 2n प्लस 1 इंटू में. अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अगला टर्म में अगर आपको दिखाऊं तो अगला टर्म है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर. राइट. तो ये सिंपली चल रहा है तो ये हम लिख सकते हैं n स्क्वायर. तो यहाँ पर जो मेरा जनरल टर्म आया वो मेरे पास क्या आया? 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर. हमें Sn चाहिए. Sn क्या होगा? समेशन ऑफ an दैट इज समेशन ऑफ 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर. सो 2 अगर हम कॉमन ले, 2 मतलब बाहर लें, समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर. सो यहाँ पर अपना फॉर्मूला हम रख लेते हैं. समेशन ऑफ n क्यूब क्या होता है बच्चों? n इंटू एन प्लस 1/2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, 4 से 2 पे कट गया, प्लस n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. अगर यहाँ से हम कॉमन लेना चाहें तो क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से हमारे पास कॉमन आ सकता है n इंटू एन प्लस 1/2. n इंटू एन प्लस 1/2. तो ये यहाँ से क्या बचा हमारे पास? n इंटू एन प्लस 1/2 बचा यहाँ से कॉमन. और साथ ही साथ 2 कॉमन नहीं बचेगा, 2 को हटा देते हैं क्योंकि 2 कैंसिल हो चुका था. सो n इंटू एन प्लस 1 ही बचेगा कॉमन हमारे पास यहाँ पर. और यहाँ से बचेगा 2n प्लस 1/3. 2n प्लस 1/3. इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ सो n इंटू एन प्लस 1/2 एलसीएम लेने पे ये आएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3. सो दिस इज n इंटू एन प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 6. तो ये होगा हमारा सम ऑफ n टर्म्स का आंसर बाय यूजिंग आवर की कॉन्सेप्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.